नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले भगवान धम्म संघ को वंदना करता हूँ। परम पूज्य गुरु बंते जी आचार्य बुद्ध रखिता बंते जी को वंदना करता हूँ। आज के धम्म देशना में सभी उपासक उपासिकाओं का स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक सूत्र के ऊपर, जिस सूत्र का नाम है धीगजानु सूत्र। धीगजानु सूत्र एक कोलिया के नौजवान लड़के थे जो भगवान के पास आके पूछते हैं कि इस जीवन को कैसे सुख की ओर और कल्याण की ओर ले जाया जा सकता है, और आने वाला जीवन को कैसे सुख और कल्याण की ओर ले जाया जा सकता है। इस प्रश्न के साथ आके भगवान से अनुमति करके पूछते हैं। तो ये सूत्र हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जब भगवान बुद्ध कोलिया में रहते थे और कोलिया में एक कुशवाहा था जिसका नाम था कक्कारपत्त, उसके नज़दीक भगवान विहार करते थे। वहाँ में धीगजानु नौजवान धीगजानु भगवान के पास जाते हैं, भगवान को प्रणाम अंजलि करते हैं और एक तरफ बैठते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं तो शादीशुदा हूँ, बाली बच्चे वाला आदमी हूँ और सुगंधित पदार्थों का सेवन करता हूँ, चंदन यूज़ करता हूँ, चंदन का प्रयोग करता हूँ, सोना चांदी पकड़ता हूँ। तो हमारा जीवन को सुख की ओर कल्याण की ओर ले जाने के लिए आप धम्मा दीजिए, जो इसी जन्म में उसका अनुभव कर सकें, इसी जीवन को ये वर्तमान जीवन को सुख और कल्याण की ओर ले जा सके। ऐसा धम्मा दीजिए अनुकंपा करके, और भविष्य में अगले जन्म को कल्याण की ओर सुख की ओर ले जा सके, उसके लिए भी धम्मा दीजिए भगवान। तो ऐसा कहकर ऐसा उन्होंने कहा और भगवान ने उनको उपदेश देना शुरू किया। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार का संपदा है जिसको बढ़ाने से जो इस जीवन को कल्याण और सुख की ओर ले जाता है। तो कौन से 4 हैं? तो भगवान कहते हैं उत्थान संपदा, आरक्ष संपदा, कल्याण मित्रता, समजीविता। ये 4 प्रकार की उपलब्धियां हैं जो इस जीवन को सुख और कल्याण की ओर ले जाती हैं। तो सर्वप्रथम भगवान ने उत्थान संपदा कहा है। उत्थान संपदा का मतलब है इनिशिएटिव लेना, किसी कार्य में जुट जाना। तो वो कार्य क्या है? भगवान एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कोई भी कार्य उत्थान संपदा यानी कि इनिशिएटिव ले लेना। तो कोई भी कार्य करना, तो भगवान कहते हैं चाहे आप गाय पालते हो, धनुष बनाते हो, खेती करते हो, या कोई व्यापार करते हो, या कोई राजा का काम करते हो, या कोई भी गवर्नमेंट का काम करते हो, उसमें निपुण होना और डिलिजेंट होना, परिश्रमी होना। जब आप तो इसको भगवान कहते हैं उत्थान संपदा की उपलब्धि। उत्थान संपदा का अर्थ होता है कोई कार्य को जुट जाना, जिसको कहते हैं हिंदी में आत्मशक्ति या इनिशिएटिव ले लेना। तो इसको इनिशिएटिव कहा गया है। इनिशिएटिव की उपलब्धि इसको भगवान ने कहा है कि जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, गाय पाल रहे हैं, धनुष तीर का काम कर रहे हैं, या आप राजा का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं,
उस काम में निपुण होना और उसमें डिलिजेंट होना, यानी कि परिश्रमी होना। तो इसको कहते हैं उत्थान संपदा की उपलब्धि। तो जब आप निपुण और परिश्रमी हैं, जब आप निपुण और परिश्रमी हैं, तो इसको उत्थान संपदा की उपलब्धि कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं आरक्ष संपदा। आरक्ष संपदा का मतलब है रक्षा की उपलब्धि, कैसे रक्षा करना। तो एक पूरा रक्षा को आपने परिपूर्ण रूप से पा लिया है, ये कैसे समझेंगे? जो भी आपने अपनी मेहनत से, अपने कार्य से, अपने कामों से आपने जो कुछ धन दौलत अर्जित किया है, संचय किया है, उसकी रक्षा करना। कैसे रक्षा करना, किससे रक्षा करना है? आपको राजा से रक्षा करना है, गवर्नमेंट से रक्षा करना है, चोर से रक्षा करना है, आग से रक्षा करना है ताकि वो जले ना, पानी से रक्षा करना है ताकि वो बहे ना, और पापी उत्तराधिकारी जो सही उत्तराधिकारी नहीं है उससे रक्षा करना है। तो जब आप अपनी कमाई हुई धन दौलत को इनसे रक्षा करते हैं तो उसको सही मायने में रक्षण उपलब्धि कहते हैं, कि आपके पास सही रक्षण उपलब्धि है, सही रक्षा करने का उपलब्धि है। ये दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर का भगवान कहते हैं कल्याण मित्रता, यानी कि सही मित्र होना। कैसा मित्र होना? कि एक कुलपुत्र बड़े लोगों के साथ आचरण करता है, उनके साथ संबंध रखता है, या उनके बेटों के साथ संबंध रखता है, कोई एक जवान लड़के के साथ संबंध रखता है, और वो सीलवान है लड़का। कोई एक वृद्ध के साथ संबंध रखता है लेकिन वो वृद्ध सीलवान है, और श्रद्धा संपन्न के साथ संबंध रखते हैं, और सीलवान के साथ संबंध रखते हैं, दान करने वाले के साथ संबंध रखते हैं, और प्रज्ञावान के साथ संबंध रखते हैं, और उसी प्रकार उनके साथ अनुसरण करते हैं। तो इस व्यक्ति को कहते हैं, इसको कहते हैं सही मित्रता की उपलब्धि। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनके साथ, शीलवान के साथ, श्रद्धावान के साथ, दानी लोगों के साथ, पन्यावान के साथ उनका अनुसरण करता है, उनका जैसा ही प्रक्रिया करता है, तो इनको कहते हैं सही मित्रता की उपलब्धि। चौथा वाला कहते हैं भगवान समजीविता। समजीविता का मतलब है सही अपने जीवन को सही प्रकार से बैलेंस करना, संभालना। आपकी सैलरी जो आपको जो तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह सही से यूज़ करना, ऐसे यूज़ करना। भगवान कहते हैं कि आपकी तनख्वाह से ज़्यादा आपके खर्चे नहीं होने चाहिए, और ऐसे भी नहीं रहना चाहिए दरिद्र होके, ताकि जैसे कि लोग ये ना कहें कि देखो, हाँ, पैसा जब आप यूज़ करते हैं अपने खर्चों से ज़्यादा, तो लोग क्या कह सकते हैं कि देखिए ये फलाना आदमी अपने पैसों को खा रहा है, जैसे कि गूलर को खाते हैं। और आप कंजूसी करके रखते हैं, जो ज़रूरतें चीज़ें होती हैं उनमें पैसा खर्च नहीं करते हैं, दरिद्र के जैसे बहुत ही गरीब और कंजूस जैसा आप रहते हैं, कंजूसी जैसा। तब भी लोग कहेंगे कि देखो ये आदमी इतना गरीब कंजूसी से रहता है। तो सही मायने में अपना पैसा का प्रयोग करना, अपनी तनख्वाह का प्रयोग करना, उपयोग करना,
बेफजूल में खर्चा नहीं करना। हाँ, जो भी ज़रूरत है चीज़ें हैं, हाँ, उनमें खर्च करना। एकदम कंजूसी नहीं करना, कंजूस से नहीं रहना। हाँ, एक बैलेंस जीवन करना। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कि ये चार हैं, ये चार हैं जो एक कुल पुत्र को, इस लाइफ को, इस जीवन को कल्याण और सुख की ओर ले जाता है। इस जीवन को, यानी कि ये हमारा वर्तमान का जो जीवन है उसको कल्याण और सुख की ओर ले जाता है। फिर उसके बाद भगवान आगे बताते हैं कि जो कुछ आपने इस चार प्रकार से आपने धन दौलत कमाई है, इनिशिएटिव लेके और रक्षा करके, और उसको जो भी आपने कमाया उसको अच्छे से रक्षा किया, और तीसरा वाला अच्छे मित्र हैं जो आपको गाइड करते हैं, हाँ? और फिर चौथा वाला जो आप अपनी बैलेंस जीवन बिताते हैं, ना तो ज़्यादा खर्चा और ना तो कंजूसी से रहते हैं। तो आपने ऐसा करने से क्या होता है, भगवान बताते हैं कि बेफिजूल में जब आप पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो आपके धन में वृद्धि आती है। तो जो आपने धन दौलत संचय किया है इन चार उपलब्धियों से, उत्थान संपदा से, इनिशिएटिव से, आरा उसकी रक्षा करके, और अच्छा मित्र पाके, और अपने जीवन को, अपनी सैलरी को, तनख्वाह को आपने बेफिजूल में खर्चा नहीं किया है और कंजूस करके भी नहीं रहे हैं। तो इस चार प्रकार से आपने जो धन दौलत को संचय किया है वो इस प्रकार ख़त्म हो सकता है। भगवान बताते हैं कि जो आपने धन दौलत कमाया है वो चार प्रकार से ख़त्म हो सकता है। वो क्या है? चार प्रकार से, अगर कोई व्यक्ति पराई लड़कियों के, पराई औरतों के साथ संबंध रखते हैं और नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और खराब मित्र रखते हैं, खराब मित्रता रखते हैं खराब लोगों के साथ, तो इन चार की वजह से आपके जो भी अर्जित किया वाला धन है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान उपमा देते हैं, उदाहरण देते हैं कि सोचो कि एक जलाशय है, एक सरोवर है पानी का, सरोवर का जैसा, जिसके चार प्रवेश द्वार हैं और चार निकास द्वार हैं पीछे से। तो जब बारिश होती है और आपने प्रवेश द्वार को बंद कर दिया है, तो क्या होगा? अब बारिश भी नहीं हो रही है, तो क्या समझा जा सकता है कि पानी कमती हो जाएगा। फिर ये कैसा है बताते हैं भगवान कि पीछे का दरवाज़ा खोल दिया जैसा। आपने आगे के तो बंद कर दिए मगर पीछे के दरवाजे आपने खोल दिए। पानी जहाँ से प्रवेश होता है वहाँ के दरवाजे आपने बंद कर दिए, और जहाँ से निकास है चार दरवाजे वो आपने खोल दिए। तो क्या समझा जा सकता है कि पानी कमती हो जाएगा क्योंकि दरवाजे आपने खोल दिए। तो ये चार दरवाजे क्या हैं? ये चार दरवाजे यही हैं कि अगर कोई व्यक्ति पराई औरतों के साथ संगत रखते हैं, पराई औरतों के साथ संबंध रखते हैं और दारू पीते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और खराब दोस्त रखते हैं, खराब लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं, मित्रता रखते हैं, तो ये चार पीछे के दरवाजे खोल दिए जैसे हैं, जिसकी वजह से जो जलाशय है उसमें पानी कमती हो जाएगा। जो आपने धन दौलत अर्जित किया है वो इस प्रकार ख़त्म हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं आपकी धन दौलत में वृद्धि आ सकती है
अगर आपने जलाशय यानी कि जो पानी जमा करने की जो जगह है, सरोवर का जैसा, तालाब का जैसा, उसके जो 4 दरवाजे हैं, प्रवेश 4 दरवाजे हैं और निकास पीछे के 4 दरवाजे हैं। पीछे के दरवाज़ों को आपने बंद कर दिया और प्रवेश के दरवाज़ों को आपने खोल दिया है, जहाँ से पानी, बारिश का पानी आता है। तो जब आपने खोल दिया तो बारिश का पानी जब आएगा तो क्या समझा जा सकता है, कि पानी की वृद्धि होगी। और पीछे के दरवाजे आपने बंद रखे, तो इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों औरतों से संबंध नहीं है, संबंध रहित हैं, गलत संबंध नहीं रखते हैं और दारू का सेवन नहीं करते हैं, नशा नहीं करते हैं, जुआ नहीं खेलते हैं और अच्छी मित्रता रखते हैं, अच्छे लोगों से मित्रता रखते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कि आपके धन दौलत में जो आपने अर्जित किया है उसमें वृद्धि आएगी। भगवान ने बहुत क्लियरली इसको समझाया है। देखिए कि कैसे धन दौलत में वृद्धि आती है। अभी जो लोग हैं जो जहाँ बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सी खेती है गाँव में या कहीं में भी, हम देख सकते हैं आजकल के समय में, अगर उनमें ये खूबियाँ हैं तो उनकी उन्नति होगी। अगर उल्टी खूबियाँ हैं कि वो औरतों के साथ, पराई औरतों के साथ संगत करते हैं, मतलब संबंध रखते हैं, नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं या उनके खराब मित्र हैं, तो उनकी धन दौलत वैसे भी नाश होती है। हम ये सब देख सकते हैं। और जो लोग ये नहीं करते हैं उनकी धन दौलत में वृद्धि आती है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये 4 दिग्गजनों को कहते हैं कि ये जो 4 हैं इस जीवन को सुख के लिए ले जाते हैं, और कल्याण के लिए ले जाते हैं। इसी जीवन को, वर्तमान जीवन को सुख के लिए और कल्याण के लिए ले जाते हैं। बहुत सुंदर से भगवान ने बताया कि एक कुल पुत्र का जीवन सुख और कल्याण के लिए ले जाते हैं। फिर जैसे कि उन्होंने पूछा था, ये तो वर्तमान जीवन का हो गया, भविष्य का जो जीवन होगा वो कैसे कल्याण और सुख के लिए ले जाएगा वर्तमान के जीवन को, ये वर्तमान का। फिर भविष्य के जीवन को कैसे सुख की ओर और कल्याण की ओर ले जाया जा सकता है। तो उन्होंने ये सवाल भी पूछा था भगवान से। तो भगवान उत्तर में कहते हैं कि 4 चीज़ें हैं, 4 उपलब्धियां हैं जो हमारे भविष्य के जीवन को सुख और कल्याण के लिए ले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं सबसे पहला है श्रद्धा। क्या श्रद्धा? भगवान की सम्मा संबुद्धि के ऊपर श्रद्धा। और भगवान अरहंत है, भगवान सम्मा संबुद्ध है, भगवान विद्याचरण संपन्न है, भगवान सुगतो है, भगवान लोकविदु है, भगवान अनंतरो पुरुषोत्तम सारथी है, भगवान सत्तादेव मनुष्य है, भगवान बुद्धो है, भगवान भगवा है। ये 9 गुण को अनुसरण करते हैं। इनके ऊपर सम्मा संबुद्धि के ऊपर श्रद्धा होना और उनके जो भगवान के गुण हैं, जो भगवान के गुण हैं उनको अनुसरण करता है कि भगवान अरहंत है। अरहंत का मतलब है जो अपने दुश्मनों को ख़त्म कर दिया है। आ रही भावोती आरा कत्ताती अरहंत, जिन्होंने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। तो वो दुश्मन क्या है? लोभ है, द्वेष है, अज्ञान है। तो इन तीनों को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया है, इसीलिए वो अरहंत है। तो इसका अरहंत का और भी दूसरे कई मीनिंग हैं। तो जैसे कि अरहंत का मतलब होता है एक पूजनीय, परम पूज्य, जो पूजा के लायक है। ये भी एक अर्थ है अरहंत का, ये गुण है उनका। तो भगवान गौतम बुद्ध पूजा के लायक हैं, इज्जत के लायक हैं, उनको गौरव करना चाहिए। ये भी उनका एक गुण है। क्यों गौरव करना चाहिए? क्योंकि उनके मन में कोई गंदगी नहीं है, लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, इसलिए उनका गौरव करना चाहिए।
इसलिए उनको इज्जत करना चाहिए। तो उनकी सम्मा संबोधि के ऊपर श्रद्धा होना कि उन्होंने संपूर्ण रूप से लोभ द्वेष मोह को ख़त्म कर दिया है। तो आप व्यक्तिगत अनुभव से भी समझ सकते हैं। जब आप साधना करते हैं, भावना बढ़ाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको अनुभव होगा कि कुछ समय के लिए जैसे जैसे आपके मेडिटेशन अच्छा होगा, साधना अच्छा होता है, वैसे ही आप अनुभव करेंगे कि आपका द्वेष कमती हो गया, आपका लोभ कमती हो रहा है। लोभ कुछ समय के लिए नहीं है, द्वेष कुछ समय के लिए नहीं है, मोह कुछ समय के लिए नहीं है। तो आपको जो सुख महसूस होगा आप समझ सकते हैं, फिर आप जान सकते हैं हाँ कुछ समय के लिए हमारे पास ये तीन चीज़ें नहीं हैं। तो समझिए फिर भगवान बुद्ध ने तो सम्मा संबोधि को प्राप्त किया, उन्होंने तो इसको संपूर्ण रूप से ख़त्म किया है। इस प्रकार आप भगवान की सम्मा संबोधि के ऊपर श्रद्धा रख सकते हैं, उनके गुणों को अनुसरण कर सकते हैं कि भगवान अरहंग हैं, भगवान सम्यक संबुद्ध हैं। सम्यक संबुद्ध का मतलब है कि भगवान खुद ही खुद ही बुद्ध को बुद्धत्व को प्राप्त किए हैं। सम्मा यानी कि सही तरीके से, संग मतलब खुद, बोधि मतलब है जागना है। तो जागृता अवस्था को सही तरीके से स्वयं प्राप्त किए हैं। तो इसका ये तात्पर्य है। और एक तात्पर्य है कि संपूर्ण रूप से चार आर्य सत्यों में जाग गए हैं। इसका मतलब है सम्मा संबुद्ध हो। तो इनके गुणों को अनुसरण करना। फिर एक तीसरा विद्याचरण संपन्नो, जिसका मतलब है संक्षेप में बताते हैं, सील और आचरण में भगवान संपन्न हैं। आप कोई भी उनका सील भंग है या आचरण में कोई गलती है ऐसा नहीं पकड़ सकते हैं, आप ऐसा नहीं देख सकते हैं। भगवान का सील बहुत सुंदर है, संपूर्ण है, और उनका आचरण भी बहुत ही अच्छा है। तो भगवान सील और आचरण में संपन्न है। फिर सुगतो का मीनिंग होता है सुख से आए और सुख से गए। मगर इसका एक और बहुत अच्छा अर्थ है, वो ये है, भगवान ने जो भी धम्म दिया है वो जनहिताय सुखाय देव मनुष्याय के लिए दिया है। मतलब देवता और मनुष्यों के लिए उनका कल्याण और सुख के लिए धम्म दिया है। उन्होंने किसी के लिए कठोर शब्द नहीं कहे हैं, उन्होंने किसी के लिए बुरे शब्द नहीं कहे हैं, इसीलिए उनको सुगतो कहते हैं। तो इस प्रकार आप भगवान के सम्मा संबोधि के ऊपर श्रद्धा ला सकते हैं, भगवान के गुणों को याद करते हुए। या फिर उसके बाद ये पहला उपलब्धि है जो हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण के लिए ले जाता है। दूसरा वाला है सील संपन्न होना। सील को रखना। भगवान कहते हैं कि एक व्यक्ति प्राणी हत्या नहीं करता है, प्राणी हत्या से व्रत रहता है, चोरी से व्रत रहता है, व्यभिचार से व्रत रहता है, झूठ बोलने से भी व्रत रहता है, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता है, उससे व्रत रहता है, नशीली चीज़ों से व्रत रहता है। सील उनके अच्छे हैं। तो सील रखना वो हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण की तरफ ले जाता है। तीसरा वाला भगवान कहते हैं कि जो हमारा अगले जन्म को सुख और कल्याण की तरफ ले जा सकता है वो है दान देना। कंजूसी नहीं करना, कंजूसी नहीं करके बहुत ही खुले मन से, हल्के मन से दान करते हैं और दान में खुशी लेते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण की तरफ ले जाता है। तो ये तीसरी उपलब्धि है जो हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण की तरफ ले जाता है। चौथा नंबर का जो भगवान कहते हैं
पඤ्ञा का उपलब्धि, ज्ञान की उपलब्धि, पඤ्ञा संपदा। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि कोई एक कुलपुत्र जो उदय भया को देखता है। उदय भया का अर्थ है कि जो चीज़ पैदा हुआ वो कुछ समय में ख़त्म हो जाएगा। उसको उसका उत्पन्न होना और उसका क्षय होना भली भांति दिखता है। तो उदाहरण के तौर पे आवाज़ हमको सुनाई दी है, तो आवाज़ अभी कुछ समय तक है और वो ख़त्म हो गई। हमको कुछ दिखाई दिया है, कुछ दिखाई दिया, तो जो हमको दिखाई दिया है वो कुछ समय तक है और वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो विज्ञान पैदा होते हैं, संज्ञा पैदा होती है, वो ऑब्जेक्ट को देखते ही, रूप को देखते ही उसको पहचानता है, देखता है, रिएक्ट करता है। फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट शुरू होता है, मन उधर चला जाता है। कोई एक सुगंध आया तो सुगंध है, वो सुगंध कुछ समय के लिए है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और उसको लाइक करना, उसको पसंद करना, ऐसा ही होना और ऐसा नहीं होना, ऐसी प्रक्रिया देना। अगर हम ऐसी प्रक्रिया भी करते हैं तो जैसे कि कुछ एक सुगंधित खुशबू आई, खुशबू तो एक हो गई, वो क्यों आई? क्योंकि ये नाक है, नाक में पासाद रूप है, उसकी वजह से हमको पता चलता है। वहाँ में विज्ञान है, वहाँ में मन है, मन की वजह से हमको पता चलता है। तो वो जब आती है तो आप उसके बारे में पता चल जाते हैं। मगर वो सुगंधित हमेशा नहीं रहता है, वो रूप अनित्य है। पैदा हुआ और वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता, वो सुगंध, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो पैदा हुआ, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद अंदर के जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये सुगंध है, ये एक संज्ञा है, ये सुगंध है, एक बदबू है, जानकारी रखना, अरे ये सुगंध है, ये बदबू है, तो वो भी अनित्य है। वेदना, सुगंध और बदबू की वजह से आपको जो सुखद वेदना, दुखद वेदना आई, वो भी कुछ समय तक रही और वो भी ख़त्म हो गई। ठीक वैसे ही खाना, तो आपने खाना एक चीज़ है और जीवा पे रख के उसका रस का टेस्ट करना, स्वाद चाखना, वो एक दूसरी चीज़ है। तो आप खाना को पकड़ा तो आपको टेस्ट पता नहीं चला, तो जैसे ही अपनी जीवा पे रखा उसका रस पता चला, स्वाद पता चला। स्वाद पता चला, वो स्वाद जब तक वो जीवा में है तब तक वो आपको स्वाद देता है, और जैसे ही वो अंदर चला गया तो स्वाद नहीं देता है, वो ख़त्म हो गया। तो वो टेस्ट कुछ समय तक है पासादा रूप में जीवा पे, और फिर नहीं है, ख़त्म हो गया, अनित्य है। फिर उसकी वजह से जो चित्त है जो पैदा होता है कि ये खाना मीठा है या खट्टा है, जो संज्ञा है जिसको हम कहते हैं यादगार, तो वो याद करता है, तो वो भी संज्ञा भी ख़त्म हो जाती है। फिर उसकी वजह से जो खाना की वजह से जो वेदना पैदा होती है, सुखद वेदना, दुखद वेदना या उपेक्षा वेदना, वो भी आती है, कुछ समय तक रहती है, ख़त्म हो जाती है। फिर उसी प्रकार शरीर में जो चीज़ हमको पता चलता है, कोई कांटेक्ट पता चलता है, कोई कैसा कांटेक्ट हो, सुखद कांटेक्ट हो, दुखद स्पर्श हो या सुखद स्पर्श हो। तो जब वो स्पर्श की वजह से जो संवेदनाएं आती हैं, कोई कुछ पकड़ा या किसी से हमारा बॉडी शरीर किसी से टच हुआ तो हमको अच्छा लगता है, तो किसी के टच होने की वजह से हमको सुखद वेदना आई, तो वो ख़त्म है। तो वो कुछ समय तक रहता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है जब तक वो कांटेक्ट में है। और जैसे ही शरीर किसी वस्तु से दूर हो गया, वो पासादा रूप टूट गया, तो वो भी अनित्य है, उत्पाद हुआ और वहाँ ही ख़त्म हो गया। और जो भी प्रक्रिया हम लोग करते हैं उनको याद करके ये सुखद है,
ये अच्छा है या ये खराब है, संज्ञा से जो समझने की कोशिश करते हैं वो भी अनित्य है, मन भी अनित्य है। तो उत्पाद और भय देखना, उत्पाद और क्षय देखना कि पैदा हुआ और ख़त्म हो गया। तो इसको कहते हैं पञ्य की उपलब्धि, पञ्य संपदा। तो ये भी हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण के लिए ले जाता है। तो ये चार चीज़, श्रद्धा, शील, दान और प्रज्ञा, ये चार हमारे अगले जन्म के लिए हैं, जो हमारे अगले जन्म को सुख और कल्याण के लिए ले जाते हैं, सुख और कल्याण की तरफ ले जाते हैं, और हमारे अगले जन्म को सुखदायक और कल्याणदायक बनाते हैं। तो लास्ट वाला जो था, भगवान बताते हैं कि जब कोई इसको बढ़ाते हैं, कोई कल्याण, कोई कुलपुत्र इसको बढ़ाता है और देखता है उदय भया, तो संपूर्ण रूप से अपना दुख को खत्म कर देता है। तो लोगों को जरूर इस चीज़ पे एक सवाल आ सकता है कि कैसे हम तो चलो वर्तमान जीवन को बिता रहे हैं, और ये सब करके ये जो भगवान ने वर्तमान के लिए वर्तमान जीवन को कैसे सुखदायक और कल्याणदायक बना सकते हैं, वर्तमान जीवन को कैसे सुख और कल्याण की तरफ ले जा सकते हैं, जो चार चीज़ें बताई हैं, उत्थान संपदा और आरक्ष संपदा, कल्याण मित्रता, चौथा वाला समजीविता। तो ये चार को जब हम रखते हैं, करते हैं, इन चार उपलब्धियों को जब हम पाते हैं, तो हाँ, हम वर्तमान में अनुभव कर सकते हैं कि हमारा जीवन सुख और कल्याण की तरफ जा रहा है, हमारा जीवन सुखदायक और कल्याणदायक बन रहा है। तो कुछ लोग इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं, और जो लोग इसको करते हैं वो व्यक्तिगत अनुभव से देख सकते हैं। मगर कुछ लोगों को जरूर शंका हो सकता है कि भविष्य किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा। तो यहाँ में कोई लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, यहाँ में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ में अभी भी वो विषय हैं जिस साधना को बढ़ा के आप अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं, कोई भी। मगर उतना परिश्रम आप कर सकते हैं क्या? अगर आप उतना परिश्रम कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। कोई भी व्यक्ति बुद्ध धर्म में आके, बुद्ध धर्म को पढ़ के और अनुभवी गुरुजी लोगों का एडवाइस लेके, उनकी राय लेके आप उनके अनुसार धर्म का अभ्यास कीजिए, साधना का अभ्यास कीजिए, तो आपको पता चलेंगे, आप देख सकते हैं। आप पूर्व में क्या थे वो भी देख सकते हैं, भविष्य में क्या होंगे वो भी देख सकते हैं। मगर आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकता है, हम लोग बहस नहीं कर सकते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। आप उसके लिए तैयार होना, आप वो चीज़ कर सकते हैं क्या? आपके पास उतना समय है, अगर आप उसके लिए समय है तो आप आइए, बैठिए, कीजिए। तो दो तरीके बताए त्रिपिटक में। एक है जो झाना अभिन्या बढ़ाते हैं, वो लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को देख सकते हैं। आप बढ़ाइए, आप भी देख सकते हैं अगर आपके पास उतना समय है। और दूसरा तरीका है खंदा और उपादाना खंदा को देख करके, खंदा उपादाना खंदा को देख करके, यानी कि विपासना तरीका बताया है, जो आप अपने रूप, नामा रूप को देख करके आप अपने अतीत को भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने वर्तमान और भविष्य को दोनों देख सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है, विषय है कि कैसे आप अपने अतीत को देख सकते हैं, कैसे आप अपने भविष्य को देख सकते हैं, अपने कर्मों के आधार, अपने संखार के अनुसार आपका क्या भवा होगा, तो आप इसको समझ सकते हैं। मगर इसके ऊपर बहस नहीं किया जा सकता है, इसको अपने अनुभव से ही जाना जा सकता है। तो भगवान ने बड़ी करुणा से धीरज जानु
कोलिया के एक नौजवान लड़के को ये उपदेश दिए। इस सूत्र का नाम है दीघजानु सूत्र। ये है अंगुत्तरा निकाय से। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये देशना समझ में आई होगी और जो वर्तमान की उपलब्धियाँ हैं आप उनको पाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा वर्तमान जीवन सुख की ओर और कल्याण की ओर जा सके और भविष्य के जीवन के लिए भी आप परिश्रम कर सकें और उसके ऊपर आप अभ्यास करें। ये श्रद्धा को बढ़ाएं, शील को रखें, दान करें और प्रज्ञा को बढ़ाएं, तो आपका वर्तमान भविष्य का जीवन भी सुख और कल्याण की तरफ जाएगा, सुखदायक और कल्याणदायक होगा। तो इस आशा के साथ हम समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र समझ में आया होगा और हम आशीर्वाद करते हैं कि आप और आपके सभी परिवार वाले लोग सुख शांति से रहें, आरोग्य से रहें और कोई खतरा ना आए, कोई मुसीबत या कोई आपत्ति ना आए, आप सभी लोग सुरक्षित रहें। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।